गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 6 हिंदी निकुंज लेसन नंबर 8 राजकुमारी रत्नावली पढ़ने जा रहे हैं। स्टार्ट करता हूँ पठन से पूर्व। इतिहास हमें बहुत कुछ सिखाता है, यानी इतिहास से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इतिहास से हम राजनीति और युद्ध नीति तो सीखते ही हैं, इसके अलावा वह हमें बुद्धि बल के प्रयोग द्वारा बड़े से बड़े कार्य संपादित करना भी सिखाता है, यानी बुद्धि के द्वारा हम बड़े से बड़ा कार्य पूरा कर सकते हैं। संकट कितना भी बड़ा क्यों न हो, यदि धैर्य और बुद्धि मान्य से काम लिया जाए तो उस बड़े से बड़े संकट को टाला जा सकता है। तो चर्चा करें और जीवन मूल्य आप लोग पढ़ेंगे। अब लेसन पढ़ना जा रहा हूँ मैं, जिसमें जैसलमेर के जो राजा थे रतन सिंह, वो एक बार जब युद्ध के लिए जाने लगे तो एक चिंतित हो गए और बैठ गए। तभी उनके सेनापति ने वहाँ पर आकर उनसे कहा, क्या बात है महाराज, क्या बात है महाराज, आप किस चिंता में पड़ गए, आपको चिंता किस बात की हो रही है। तो महाराज बता रहे हैं कि काश मेरे लड़का होता, आज लड़का न होने का दुख है, यानी मेरे कोई लड़का नहीं है, इस बात का मेरे को दुख हो रहा है। किसके भरोसे अपना राज्य छोड़कर जाऊं, समझ में नहीं आता। यानी मैं तो युद्ध में जा रहा हूं, पर युद्ध का क्या परिणाम होगा इसका पता नहीं है। तो मैं मेरा राज्य जो है वो किसके पीछे छोड़ कर जाऊँ, कहीं दुश्मनों ने पीछे से, शत्रुओं ने पीछे से अगर हमला कर दिया तो राज्य को संभालेगा कौन। अगर मेरा पुत्र होता तो वो मैं उसे ये जिम्मेदारी देकर चला जाता। तो मेरे को इस बात का दुख है कि मेरे पुत्र नहीं। तो वो सेनापति बोलते हैं, आप बेकार चिंता करते हैं महाराज, राजकुमारी रत्नावली अच्छी तरह यह काम कर लेगी। आखिर उनका सैन्य प्रशिक्षण किस दिन काम आएगा। जो राजा रतन सिंह थे जैसलमेर के, उनके पुत्र नहीं था, उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था रत्नावली। तो सेनापति पुत्री की याद दिलाते हुए कहते हैं कि राजकुमारी रत्नावली है वो अच्छी तरह यह काम है कर लेगी, आप बेकार में चिंता करते हो। उन्होंने जो सैन्य प्रशिक्षण लिया है, सैनिकों को सिखाने की ट्रेनिंग जो है उन्होंने ली हुई है सैनिकों की, तो वो किस दिन काम आएगा। महाराज मुझे तो अपनी राजकुमारी पर पहले से ही भरोसा है। सेनापति कह रहा है कि अपनी जो राजकुमारी है उस पर मेरे को तो पूरा विश्वास है। तो महाराज कहते हैं, हाँ मैं जानता हूँ कि वह एक कुशल सैनिक है, पर क्या वह यह भारी जिम्मेदारी उठा सकेगी। लेकिन सेनापति से चर्चा करते हुए कहते हैं महाराज कि वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी को उठा पाएगी क्या। तब राजकुमारी बोलती है, आप जिम्मेदारी देंगे तभी तो मैं संभालूंगी, यानी जब आप मेरे को कोई जिम्मेदारी दोगे तभी तो मैं उसको संभाल पाऊंगी। आने दो उन यवनों को, यवन जो हैं वो शत्रु सेना है। तो वो राजकुमारी कह रही है कि उन्हें आने दो उन यवनों को, अगर उनके दांत खट्टे नहीं किए तो मैं आपकी पुत्री नहीं। यानी वो राजकुमारी रत्नावली कहती है कि उन यवनों को घुसने तो दो, उनके अगर दांत खट्टे नहीं कर दिए, दांत खट्टे करना मुहावरा है जिसका मतलब होता है बुरी तरह हराना, मैं उन्हें बुरी तरह हरा दूंगी, और नहीं हराया तो मैं आपकी पुत्री नहीं। भगवान तुम्हारी रक्षा करे, तुम्हें शक्ति दें बेटी, अब राज्य तुम्हारे हाथों में है। तो महाराज उस पर, अपनी पुत्री पर विश्वास दिखाते हुए कहते हैं कि भगवान तुम्हारी रक्षा करें, तुम्हें शक्ति दें, अब राज्य है कि बागडोर तुम्हारे हाथ में ही है। तैयार हो जाओ, हमें यह मौका नहीं छोड़ना, तैयार हो जाओ, हमें यह मौका नहीं छोड़ना। तो इस प्रकार महाराज ने अपनी पुत्री पर विश्वास दिखाया और राज्य की बागडोर उसके हाथ में सौंप दी। उसके बाद में, हुजूर एक गजब की खबर लाया हूँ, रतन सिंह तो युद्ध में गए हैं और राज्य छोड़ गए राजकुमारी के भरोसे। ऐसा मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। जो दुश्मन सेना थी यवनों की, तो उनके महाराज के लिए उनका जो दूत था वो ये खबर लेकर उनके पास पहुंचता है कि हुजूर एक गजब की खबर लाया हूँ, रतन सिंह जो है जैसलमेर के महाराजा, वो युद्ध में गए हैं और राज्य की बागडोर जो है वो अपनी पुत्री के हाथ में देकर गए हैं, तो आपको ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। तब जो यवनों का जो महाराज था, सेनापति था, वो कहता है तैयार हो जाओ, हमें यह मौका नहीं छोड़ना, यानी इस मौके को छोड़ेंगे नहीं। महाराज तो है नहीं जैसलमेर में, उनकी पुत्री के हाथ में है, तो हम वहाँ पर हमला कर सकते हैं। राजकुमारी जी यवन राज्य की ओर बढ़ रहे हैं, हमें जल्दी ही कुछ करना होगा। तो जो जैसलमेर के जो सैनिक हैं वो राजकुमारी के पास आकर कहते हैं कि राजकुमारी जी यवन जो है वो हमारी तरफ बढ़ रहे हैं, तो हमें कुछ न कुछ जल्दी से करना होगा। तो राजकुमारी, आप किले के सातों दरवाजे बंद कर दें और हमला होने पर यवनों पर पत्थरों की बरसात कर दें। राजकुमारी कहती है कि आप एक काम करें, आप जो किला है उसके जो सातों दरवाजे हैं उन्हें बंद कर दें, और जब भी हमला करें यवन तो उन पर पत्थरों की बरसात कर दें, यानी पत्थर फेंकने लग जाएं। आप किले के सातों दरवाजे बंद कर दें और हमला होने पर यवनों पर पत्थरों की बरसात। ठक ठक की आवाज़ आती है, तो अंदर से वापस आवाज़ आती है
सरदार जरा नीचे देखिए, सुबह तक दरवाज़ा खोल दो, ऐसी 6 थैली और दूंगा। यानी ये जो यवनों का जो सेनापति है ये दरवाज़ा ठकठकाता है और आवाज़ देता है कि सरदार जरा नीचे देखिए, सुबह तक दरवाज़ा खोल दो, ऐसी 6 थैली और दूंगा। यानी सुबह तक दरवाज़ा खोल देना, ऐसी 6 थैली और मिलेगी आपको। तो जो राजकुमारी जी का सैनिक है वो थैली उठाकर राजकुमारी से कहता है, राजकुमारी जी यवनों ने यह एक थैली दी है, कहते हैं दरवाजे खोल दो तो 6 और मिलेगी। यानी वो ये थैली एक देकर गए हैं और ये कहा है कि ऐसी 6 थैलियाँ आपको और मिलेगी। तो राजकुमारी कहती है जाओ और जाकर पहला व दूसरा दरवाज़ा खोल दो। जो 7 दरवाजे बंद करवाए थे उनमें से 2 दरवाजे खोलने का उसने आदेश दिया, पर हाँ कोई और दरवाज़ा किसी भी हालत में नहीं खोलना। यानी पहला और दूसरा दो दरवाजे खोलने, इसके अलावा कोई और दरवाज़ा नहीं खोलना। तो यवन जो है 2 दरवाजे को पहले और दूसरे दरवाजे के भीतर सेना ले लो और फिर दरवाज़ा बंद कर दो। यानी यवन जैसे 2 दरवाजे खुल जाते हैं तो यवन आदेश देता है सेनापति अपने सैनिकों को कि पहले और दूसरे दरवाजे के भीतर सेना को ले चलो और फिर दरवाजे को क्या कर दो, बंद कर दो। अब सारी यवन सेना पहले और तीसरे दरवाजे के बीच की जगह में फंस गई, उस सुरंगनुमा रास्ते में कैद होकर रह गई। अब सारी यवन सेना जो है वो पहले और तीसरे दरवाजे के बीच की जगह में फंस गई। पहला दरवाज़ा बंद कर लिया और तीसरा बंद था ही, तो उसके बीच में जो सुरंगनुमा थी, सुरंग बनी हुई थी, उसमें कैद हो गई। अरे यहाँ हम तो बुरे फंसे, न आगे जा सकते हैं और न ही पीछे। तो जब राजकुमारी ने आदेश दिया कि पहला और दूसरा दरवाज़ा खोलना है, उसके अलावा कोई और नहीं खोलना, तो सेनापति सैनिकों को आदेश देता है कि पहले और दूसरे दरवाजे के भीतर सेना को ले लो और फिर दरवाज़ा बंद कर लो। तो इस प्रकार से जो है वो यवनों की सेना जो है वो पहले और तीसरे दरवाजे के बीच में फंस गई। अब सारी यवन सेना पहले और तीसरे दरवाजे के बीच की जगह में फंस गई और उस सुरंगनुमा रास्ते में कैद होकर रह गई। अरे यहाँ हम तो बुरे फंसे, न आगे जा सकते हैं और न ही पीछे। यानी दोनों दरवाजे बंद हो गए हैं, पहला दरवाज़ा और तीसरा दरवाज़ा बंद था ही, तो सेना बीच में कैद होकर रह गई। अरे हम सब यहाँ बेमौत भूखे मर जाएंगे। यानी यहाँ कैद हो गए हैं तो बेमौत यानी बिना मौत आए ही भूखे ही मर जाएंगे। अब राजकुमारी जो थी रत्नावली, उन्होंने आदेश दिया कि आप इनके खाने पीने का बंदोबस्त करें। यानी जो सैनिक कैद हो गए हैं यवनों के, उनके खाने पीने का बंदोबस्त यानी व्यवस्था या इंतजाम करें। तो सैनिक कहता है जी जैसी आपकी आज्ञा, यानी जैसा आपने कहा। कुछ ही दिनों में राजा रतन सिंह लौट आए, युद्ध से लौट कर आ गए और उन्होंने आते ही अपनी पुत्री को जो है वो धन्यवाद दिया कि तुमने तो बेटों से भी बढ़कर चमत्कार कर दिखाया है। यानी तुमने तो बेटों से भी बढ़कर काम किया, अपनी बुद्धि का उपयोग करते हुए बेटी यवनों को तुमने कैद भी कर लिया और उन्हें मरने भी नहीं दिया। यानी उन्हें मरने भी नहीं दिया और उन्हें कैद भी कर लिया। तो सेनापति कहता है देखा महाराज, मैं कहता था ना कि राजकुमारी किसी से कम नहीं है। तो सेनापति कह रहा है महाराज जी कि मैंने कहा था ना आपसे कि राजकुमारी किसी से भी कम नहीं है। सारे राज्य में राजकुमारी रत्नावली की जय जय हो जय हो जय जय, यानी रत्नावली की जय जयकार होने लग गई। और इस प्रकार उसने अपनी बुद्धिमत्ता से अपने राज्य की भी रक्षा की, दुश्मनों को कैद भी कर लिया और उन्हें मरने भी नहीं दिया। तो इस प्रकार जिस प्रकार राजकुमार ने अपनी बुद्धि का उपयोग किया, उसी प्रकार हमें भी जीवन में जो है वो अपनी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि बुद्धि के उपयोग से जो है और धैर्य से हम बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी टाल सकते हैं, उसका सामना कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये लेसन आपको समझ में आएगा। इस वीडियो को देखने के बाद ये लेसन आप अपनी बुक में रीड करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। इसका जो भी बुक वर्क और नोटबुक वर्क होगा वो आपको सेंड कर दिया जाएगा।